हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या कहता है, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स आपको इसमें यानी कि बताने हैं। करेक्ट दैट आर फॉल्स, और उनको करेक्ट भी करो जो कि फॉल्स हैं। तो देखो जरा, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है हमें, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो देखो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जैसे इसने बोला है ना आपको कि अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो यानी कि देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और वाई है आपका नॉन जीरो। तो नॉन जीरो में कुछ भी मान लो, जैसे मान लो मैंने 3 मान लिया, ठीक है। कहता है विल लाई ऑन द वाई एक्सिस, ये हमेशा किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखो ये हम कैसे देख सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो सॉल्यूशन है हमारे पास ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। देखो कैसे करेंगे, देखो हम इसको ऐसे रफली ड्रॉ करके देखते हैं कि ये हमारे पास हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसमें मान लो ये ओरिजिन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो 0,3 ड्रॉ करके देखो, 0 एक्स का और वाई का 3, मतलब यहाँ पर ही ड्रॉ होगा ये, क्योंकि एक्स 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होते हैं 0,0 होते हैं ना, एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है। तो इस लाइन पे अगर हम जा रहे हैं कि वाई हमारा 3 है, वो क्यों गए, क्योंकि एक्स 0 है, तो एक्स यहाँ तो कहीं नहीं 0 है, यहाँ 0 है। तो ऐसे ही करते हैं ना, मान लो हमारा 2,4 होता तो मैं कैसे चलता, 2 इधर से चलता और 4 इधर से चलता। अब ऐसे ही हमें 0,3 चलना है, तो मान लो 0 का ये वाला एक्स का हुआ, ऐसे गए, ठीक है, और 3 ये मिल गया हमें वाई का, तो यानी कि यहाँ लाई कर रहा है। और यानी कि ये किस पे लाई कर रहा है, ये 0,3 कहाँ लाई कर रहा है, बताओ जल्दी से बताओ। वाई एक्सिस पे तो लाई कर रहा है, और वो यही बोल रहा है आपको कि वी विल लाई ऑन द वाई। अब ये ऐसा नहीं है कि 3 के लिए ही लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। अब वाई यहाँ हमारा कुछ भी होगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो वाई, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये हमेशा लाई किस पे करेंगे, वाई एक्सिस पे ही लाई करेंगे, क्योंकि एक्स 0 हो गया। अगर एक्स 0 है तो वाई कुछ भी है, वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। एक्स 0 तो यानी कि वाई एक्सिस है, और अगर वाई 0 और एक्स कुछ हो तो वो हमेशा कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, ये याद रखना, और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स 0 होता है। क्लियर है। तो उसने तो साफ साफ बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो ठीक है। एक्स के बारे में तो क्लियर बोल रहा है कि 0 है, वाई है नॉन जीरो, वाई 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर होगा। अब आप कहोगे वाई नॉन जीरो में अगर वाई भी 0 बोल देता तो फिर तो एक्स भी 0 वाई भी 0, फिर तो ओरिजिन आता, लाई ऑन द ओरिजिन, ना कि एक्सिस हम बोलते। तो एक्स 0 है, वाई कुछ भी है अगर, तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यानी कि ये तो क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये बस इतना क्वेश्चन लिखना था हमने आंसर में, ट्रू, क्योंकि उसने बोला है कि फॉल्स वालों को करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स नहीं है, ट्रू ही है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो जी, सेकंड पार्ट की हम बात करें अगर, वो कहता है अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो ये वो कहानी आ गई कि वाई को तो कह रहा है ये 0 है, जैसे मान लो कह रहा है वाई है हमारा, देखो एक्स कोमा वाई होता है ना कोऑर्डिनेट, कह रहा है वाई है 0 और एक्स कितना है, कह रहा है 5 है। दिखाई दे रहा है ये, देखो इधर ऐसे दिखाई दे रहा है, 5 है, एक्स है कितना 5 है, ये है हमारे पास। तो फिर क्या करें इसमें बताओ, इसको भी ड्रॉ करके देख लो जरा, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। देखो अगर हम यहाँ ड्रॉ करके देखें इसको इस तरीके से, और वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि y 0 है तो हमेशा कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पे, और ये तो क्या बोल रहा है, y एक्सिस पे। बात समझ रहे हो। तो इसको ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि तो y एक्सिस कह रहा है। तो करेक्ट क्या है इसका, कि लाई करेगा किस पे, x एक्सिस पे। क्लियर है बात, समझ रहे हो या नहीं बताओ। क्लियर। तो देखो जरा इसको ड्रॉ करके देख लो आप 5,0 को। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी कर लो 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर है। अब देखो जरा ड्रॉ करना जरा 5,0, 5 ये रहा, ये रहा, और 0 कहाँ है, y का 0 यहीं पर लाई करेगा, क्योंकि ऐसे चले ना हम, x 5 और y 0। अब ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि y का 0 तो यहीं है, क्योंकि ओरिजिन के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट 0,0, x भी 0 y भी 0। तो यहाँ 5 है x का और y क्या है 0, तो यहाँ लाई करेगा। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, और वो हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो करेक्ट करके क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे यहाँ पॉइंट कौन सा था ये हमारे पास, ये 5, x कोऑर्डिनेट 5 है और y क्या है 0 है, 5.5,0 विल लाई ऑन x एक्सिस नॉट y एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने करेक्ट करके लिख दिया।
बताओ समझ में आई बात या नहीं, बताओ क्लियर आई समझ में? ठीक है, तो ये थी हमारे पास कहानी सेकंड पार्ट की इसकी। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। तो ये तो आपको पता ही है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं मैं बार बार बताया, जैसे यहाँ भी 0,0 होते हैं और यहाँ पर भी बताया मैंने 0,0 ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड पार्ट का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ट्रू है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, क्योंकि इसने बोला क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0। तो बिल्कुल सही है ये तो बात, बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।